गुड इवनिंग सभी को। कैमरा ऑन करके बैठे और ध्यान दें। कैमरा एक जगह पर फिक्स कर दें और उसके बाद आराम से बैठ जाएं। आजकल दुनिया इतनी तेज गति से दौड़ रही है कि किसी को किसी से बात करने का फुर्सत नहीं है। सब कोई अपने आप में बिजी है। और यही व्यस्तता इंसान को इंसान से दूर कर रहा है। तो ये जो हमारी जो ऑनलाइन क्लास है इसमें प्रयास कर रहे हैं कि तुम लोग के साथ हम बैठ करके, सभी गार्जियन बैठ करके और इन सारी चीजों को सुने, इस पर बात करें, अच्छी चीजें पर बात करें। अच्छा, चलो। जैसे मैं तुम लोगों के लिए स्कूल से पढ़ाने के बाद 40 मिनट का समय तुम पर दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा समय अपने अनुभव को बता रहा हूँ। वैसे ही तुम्हें अपने माता पिता के साथ बैठने का प्रयास करना चाहिए, उनके अनुभव को जानने का प्रयास करना चाहिए। क्या करते हो? अगर पिताजी बाहर है तो इस तरह से इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं हम। टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हम पिताजी बाहर हो तब भी एक साथ जुड़ करके कैमरा के सामने बैठ गए और इस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। करते हो? पहले का जो परिवार होता था संयुक्त परिवार होता था। दिन भर आदमी इधर उधर काम करता था लेकिन शाम को एक जगह बैठता था। आपस में बातें हुआ करती थी। एक दूसरे का काम को जाना जाता था। एक दूसरे के देखा जाता था कि कौन क्या किया, कैसे किया, क्या कर रहा है। लेकिन और इसीलिए लोग डिप्रेशन में कम जाया करते थे। यही रीजन था कि पहले के लोग डिप्रेशन में कम जाया करते थे। एक दूसरे से लगाव रहता था, एक दूसरे से प्रेम रहता था, एक दूसरे के भावनाओं को समझा जाता था। लेकिन धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही है। ये मोबाइल जो है जितना ही वरदान है उससे ज्यादा अभिशाप है। इसका सही उपयोग करेंगे तो ये वरदान है और इसका गलत उपयोग करेंगे तो ये अभिशाप है। ठीक है ना? तो एक प्रयास है हम सभी के तरफ से, हमारे तरफ से एक प्रयास है कि इस मोबाइल का जितना अच्छा चीज है, इस मोबाइल से जितना अच्छा किया जा सकता है उतना अच्छा किया जाए। इसका जो दुष्परिणाम है उससे बचा जाए। माँ बाप मोबाइल बच्चों को देना नहीं चाह रहे हैं। उनको डर है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची मोबाइल दे के कहीं बिगड़ मत जाए।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसा हो रहा है। ऐसा उनका डर जायज है। ऐसा हो रहा है। अधिकतर बच्चे मोबाइल का मिस यूज करके, गलत यूज करके वैसा कर रहे हैं। तो इसका मिस यूज नहीं करना है। जब भी तुम्हारे हाथ में मोबाइल आए ना, कुछ सीखने का, जानने का प्रयास करो कि ये कैसे होता है। आईएएस पीसीएस का इंटरव्यू कैसे होता है, डॉक्टर का इंटरव्यू कैसे होता है। कुछ चीजों को जानने का प्रयास करो। ये पबजी खेलना, अधिकतर बच्चों के जब हाथ में मोबाइल जाता है तो वो पबजी खेलते हैं। गेम, वीडियो गेम खेलने से अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। मोबाइल गेम खेलने की चीज नहीं है। ठीक है। मोबाइल जो है वो गेम खेलने के लिए नहीं है, वो सीखने की चीज है। बहुत बड़ा यंत्र है मोबाइल, आज के युग का, सीखने के लिए। इसका सीखने में इस्तेमाल किया जाए। मोबाइल रिकॉर्ड करने वाली चीज है। इससे अपने काम को रिकॉर्ड करो, अपने पढ़ाई को रिकॉर्ड करो, उसको देखो। ये अच्छी चीजें होंगी, मोबाइल का अच्छा उपयोग होगा। तुम्हारे घर में जो मोबाइल है ना, उसमें जो बैलेंस भरवाया जाता है, जो माता पिता उसमें बैलेंस डलवाते हैं, उसमें 95% उस मोबाइल का, उस बैलेंस का मिस यूज होता है। और इसी चीज को मैं चाहता हूं कि ये चीज खत्म हो। 95% उसका सही उपयोग हो, यही चाहते हैं। और जो बच्चा उसका 95% सही उपयोग करेगा, वो वो बच्चा 95% लोगों से निकल करके मात्र 5% लोगों में आ जाएगा, शामिल हो जाएगा। दुनिया में 95% लोग सिर्फ मोबाइल को देख रहे हैं, उसको मनोरंजन का साधन बना लिए हैं। उसको मनोरंजन का साधन बना लिए हैं। और उसमें तो मुझे लग रहा है कि 50% बिगड़ भी जा रहे हैं। 70 और 80% लोग तो आलतू फालतू चीजें देख रहे हैं, आलतू फालतू चीजों को लाइक कर रहे हैं। क्या ये मोबाइल का सही उपयोग है? क्या ये मोबाइल का सही उपयोग है? नहीं। मोबाइल का अगर सही उपयोग करना है तो इससे ज्ञान अर्जित करें। ये ज्ञान का अथाह सागर है। जब मोबाइल हम लोग पढ़ते थे तो मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो हम लोग अधिक से अधिक किताबें खरीदते थे। बुक स्टॉल पर जाते थे, रेलवे स्टेशन पर, और किताबों का टाइटल पढ़ते थे। तो मन में चाहत होती थी कि काश ये बुक मेरे पास होती, ये किताबें मेरे पास होती, मैं इसको पढ़ता। हाथ में लेते थे और जब प्राइस देखते थे तो मन बहुत ही, मैंने मन को तोड़ करके, मन महसूस के फिर उस किताब को उस बुक सेलर को दे देते थे, क्योंकि पॉकेट अलाउ नहीं करता था। लेकिन ये मोबाइल ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम चाहे जो भी किताब चाहे हम पढ़ सकते हैं। अपने स्कूल के ऐप में लगभग 250 किताब है। पूरा किताब का लाइब्रेरी भरा पड़ा है अपने स्कूल के इस ऐप में।
उसमें एक से एक विद्यार्थी को पढ़ने लायक किताबें हैं। लेकिन पता नहीं तुम लोगों ने कभी खोला है कि नहीं खोला है। खोलेगा कौन? वही जो मेडिटेशन करेगा, जो चिंतन करेगा, जिसके अंदर चाहत होगी कुछ जानने की, वही खोलेगा। जो पबजी खेलेगा वो तो खोलेगा नहीं। जो पबजी खेलेगा वो नहीं खोलेगा। पबजी खेलेगा, आगे आज पबजी खेलेगा और धीरे धीरे सीमा हैदर जैसे को भगा के लेके आएगा। जितना भी पबजी खेलने वाला है सब उसी की तैयारी कर रहा है। माँ बाप स्कूल भेज रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन जितने भी मोबाइल पर पबजी खेलने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं, सब दूसरी चीज की तैयारी में लगे हुए। ठीक है, तो उससे बचना है। ठीक है। यही यही बात करना, माने तुम्हारे गार्जियन के तरफ से हम तुमसे बात कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को तुमको बता रहे हैं। और अपने गार्जियन के पास भी बैठना सीखो। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। बड़े बड़ों के पास बैठ के सीखना चाहिए, भले वो पढ़े लिखे नहीं हो। तुम्हारे दादाजी हैं, दादी जी हैं, और भी रिश्तेदार लोग हैं। क्या तुम लोग बैठते हो उनके पास? क्या उनसे बातें करते हो? नहीं। अपने आप में बिजी रहते हो। जब भी मोबाइल, तुम तो इस ताक में रहते हो कि कब मोबाइल मिलता, तो उस पर जल्दी से एकदम गेम का बटन दबाते और एक से एक गेम खेलते, मारने वाला बंदूक से मार, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम माने ये सब करते। क्या ये सही है? ऐसे आजकल बच्चे अधिकतर वही हिंसा हिंसा वाले गेम खेल रहे हैं। और उनसे उनके मन में एकदम माने गुस्सा भरा रह रहा है। जो भी बच्चे माने तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसका वो कहाँ से वो सीख रहे हैं? वही मोबाइल वाला गेम से। उसमें अधिकतर उसी तरह का गेम है, मारने काटने पीटने वाला। है कि नहीं है? यस या नो लिखो, जो मैं कह रहा हूं क्या गलत है ये? बोलो, लिख के बताओ। तो अगर इस इन सारी चीजों से अलग हट के कुछ अलग करना होगा। बेस जिसका स्ट्रांग होगा ना, ठीक है, बेस जिसका स्ट्रांग होगा वही कुछ बड़ा कर पाएगा। और बेस ऐसे ही स्ट्रांग होता है। ठीक है, बेस ऐसे ही स्ट्रांग होता है। क्या गलत है क्या सही है उसको जान करके, और उसको माने उसमें अ, उसी तरह से काम कर। ठीक है, तो मुझे आज लगा कि इस मोबाइल का सही उपयोग हमें करना है। और सबसे जरूरी, हमें अपने बड़ों के पास बैठ के कुछ उनसे ज्ञान लेना है, उनके पास बैठना है। इसी बहाने थोड़ा उनका सेवा भी कर लेना है। अगर घर पर दादा दादी हैं, माँ है, तो उनके पास बैठ के थोड़ा सेवा भी कर लेना है। थोड़ा हाथ पांव भी दबा देना है। ये तो मूल कर्तव्य है तुम्हारे। माँ बाप अब नहीं कहेंगे। पहले के बच्चों को ही लगता था कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। पहले के जो बच्चे होते थे ना, वो परिवार में देखते थे, बड़े लोगों को देखते थे कि बड़े लोगों को छोटे लोग कैसे सेवा करते हैं। संयुक्त हम लोग का जब छोटे रहते थे, तो उस समय में हम देखते थे कि मेरी बुआ कैसे सेवा कर रही है, मेरी माँ कैसे सेवा कर रही है। ये सारी चीजें हम लोग देखते थे और देख करके वैसा करने का प्रयास करते थे। और इससे हमारे अंदर संस्कार आता था। लेकिन आजकल तो वो चीजें
चली सी गई है, हटती जा रही है। आजकल के गार्जियन ही कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्या बोले, जैसा सोसाइटी है वैसा वो बन गए हैं। अंदर से तो चाहते हैं कि मेरे बेटा बेटी मेरे कुछ हेल्प करे, मेरा सेवा करे, लेकिन कह नहीं पाते, और कहते भी हैं तो तुम लोग उसको नजरअंदाज कर देते होगे। एक बार कहे होंगे, दो बार कहे होंगे, लेकिन तुम लोग उसको नजरअंदाज कर देते होगे। और यही नजरअंदाज करना तुम्हें पीछे लेके जाता है। अरे जो अपने माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, उनसे कुछ सीखेगा नहीं, उनसे बात नहीं करेगा, वो देश प्रेम कैसे करेगा? सोसाइटी से प्रेम कैसे करेगा? समाज के लोगों के लिए क्या करेगा? जो अपने माँ बाप के लिए नहीं कर रहा है, वो समाज के लिए और देश के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करने वाला है। इसलिए जड़ जहाँ है वहां से काम करना शुरू करो, आगे आगे चल के कुछ करना है तो। आज का मेरा यही संदेश है कि एक टाइम निर्धारित करो अपने माता पिता के साथ बैठने का, उनसे बात करने का। पापा बाहर हैं तो थोड़ा ऑनलाइन आ करके और पास में बैठ के थोड़ा उनसे बात करो। इस तरह की बातों में बहुत शक्तियां होती है, आशीर्वाद मिलता है, ज्ञान भी बढ़ता है, सेवा करने की भावना भी जगती है, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझने का मौका भी मिलता है। ठीक है। बातें कर करके बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई, बातचीत से ही। जितने भी बड़ी चीजें देखते हो ना, आजादी बातें करके ही मिली। जो हम अंग्रेज से आजाद हुए हैं, तो बातों से ही आजाद हुए। बड़े नेताओं ने गांव गांव में घूम करके लोगों से बातचीत करी, करा क्या? उनको जागरूक किया। तो इतनी शक्ति है बातचीत में, और वही बंद होता चला जा रहा है। वही चीजें बंद सी हो गई है मोबाइल से। मोबाइल में ही सभी लोग लगे रह रहे हैं। एक ही परिवार में कितना तो ऐसा मैंने देखा है कि एक ही परिवार में माता पिता और बेटा बेटी में बात करने में मुझे लगता है कि एक एक सप्ताह गुजर जाता है उनसे बात किए हुए। तो इससे क्या दर्शाता है? इससे यही दर्शाता है कि एक दूसरे का जो अटैचमेंट है ना, वो ठीक नहीं। एक दूसरे से अटैचमेंट, जैसे कल तुम लोगों ने दिखलाया, एक हमारे मुस्कान मिस हमारे स्कूल में सेवा दी, और बहुत अच्छा सेवा दी। अब वो बाहर दिल्ली पढ़ने के लिए जा रही है, और तुम लोगों ने उनसे जो अटैचमेंट था, जो तुम्हारा, तुम लोगों ने रोया, वो भी रोई, मुझे भी रुला दिया। इसको अटैचमेंट कहते हैं। लेकिन कुछ खासी बच्चे जिनको भावनाएं समझ में आई, उन्होंने ही ऐसा किया, और वैसा ही अटैचमेंट अपने माता पिता, उनसे भी ज्यादा, एक गुरु से भी ज्यादा अटैचमेंट उनको अपने माता पिता से होना चाहिए। और ऐसा अटैचमेंट होगा ना, तो माता पिता को कभी दुख नहीं दोगे, कभी उनका कहना टालोगे नहीं। ऐसा अटैचमेंट होगा ना, तो उनको, उनकी सेवा करोगे, उनका हेल्प करोगे। ठीक है। तो बातचीत में आज बस इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। तैयार हैं सभी गेम के लिए, क्वेश्चन आंसर के लिए? चलो, रोज बातचीत भी करेंगे, बातचीत का भी ये है, गेम का भी है, और भी बहुत कुछ है। और भी अभी तुम लोगों से पहले मैं पिछला सारा रिकॉर्ड देख रहा था, जो हम लोग का न्यू जीवन मिशन स्कूल का ऐप है, उस पर जो वीडियो डाले गए हैं बहुत पहले का, वो मैं देख रहा था।
उसमें जो तुम लोग का छोटे छोटे जो पहले से पढ़ते हुए हैं, उनका रोल देख रहा था। उसमें एक साक्षी का रोल था, एक छोटी कन्हैया बनी है, बहुत छोटा रोल। ठीक है, तो ऐसे ओम का एक था, ऐसे पुराने भी वीडियो है हम लोग के पास। तो वही यादगार चीजें, ठीक है, बहुत मायने रखती है। और जो जितना अपना रिकॉर्ड करके रखेगा, उतने ही बड़ी यादगार बनेगी, और लोग लाइक्स करेंगे और तुम्हें सफल करेंगे। चलो, तैयार है तो चलो आज नंबर सिस्टम पर ही हम बात करेंगे। नंबर पर सिस्टम पर ही सारा चीज सिखा देंगे तुम। ठीक है, नंबर से ही शुरुआत होती है सब चीज सीखने की। नंबर से ही, सिस्टम से ही हम बात करेंगे आज। थोड़ा सा हम नंबर सिस्टम से जितना बोलेंगे उतना लिख करके दिखाना है। जितना हम बोलेंगे उतना लिख करके अंकों में दिखाना है। ठीक है, चलो लिखो। एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले इसको समझो। अच्छा, कोई इकाई अंक को लिखो तो, इकाई अंक को लिखो तो कोई इकाई अंक को लिखो। 1, 4। और इकाई अंक को लिखो। 1, 1। इकाई अंक को लिखो। 1। खाली एक ही लिखेगा। 2। इकाई अंक को लिखो। 1, 2, 4, 5, 6। हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 7, 8, 9। यानी कि इकाई अंक पर, इकाई एक स्थान है। इकाई क्या है? एक स्थान है, एक जगह है, जो कि हमेशा वही रहता है, इधर उधर वो नहीं जाता है। तो संख्या काउंटिंग सिस्टम में हम किसी संख्या को जब लिखते हैं, तो सबसे पहले वही जगह आता है, इकाई। जैसे क ख ग घ में सबसे पहले को आता है ना, 1, 2 में 1 आता है, ABCD में A आता है। उसी तरह से इकाई में क्या आता है जी? कोई एक संख्या आती है। वो कहाँ से शुरू होती है? इकाई स्थान पर एक संख्या कुछ लिखी जा सकती है, तो वो कहाँ से शुरू होगी? काहे नहीं लिख रहा है जी? अब बताओ। इकाई स्थान पर कोई संख्या लिखना हो तो कहाँ से लिख सकते हैं हम? कहाँ से शुरू करेंगे उसको? आकृति लिखती है, लिख रही है 1 से। ऋतिक राय लिख रहा है 1 से। अच्छा, इकाई स्थान पर जीरो नहीं देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? इकाई स्थान पर जीरो देखे हो? होता है कि नहीं होता है? यस या नो तो लिखो। इकाई स्थान पर जीरो होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो जीरो से नहीं शुरू करेंगे। इकाई स्थान पर जीरो भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इकाई स्थान पर जीरो से लेके 9 तक चीजें हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? बोलो। हो सकती है ना? वंस जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में वंस बोलते हैं, और हिंदी में इकाई बोलते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000। हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो मैं इकाई को क्लियर कर रहा हूँ। इकाई का कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस या नो लिखो।
पहले तो मैं पूछा तो सब लोग कंफ्यूजन में थे, कोई एक लिख रहा था, कोई जीरो लिख रहा था, पूरी संख्या को लिख ही नहीं रहा था कौन। लेकिन अब कोई तुमसे कहेगा कि इकाई स्थान पर कौन कौन सी संख्या लिख सकते हो, कौन कौन सी संख्या लिख सकते हो जी? लिख के बताओ, कहाँ से कहाँ तक की संख्या इकाई स्थान पर लिख सकते हो? कहाँ से कहाँ तक की संख्या है? जीरो से लेके और नाइन तक की संख्याओं को इकाई स्थान पर लिख सकते हैं, है कि नहीं? चलो, इकाई कॉन्सेप्ट क्लियर? यस या नो? अपना अपना नाम लिखो, जिसको क्लियर हुआ है वो अपना अपना नाम लिखे कि मैं, हाँ सर मैंने इकाई का जगह का क्लियर कर लिया है, समझ में आ गया मुझे कि इकाई क्या होती है, कहाँ पर कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबका नाम आ रहा है, यस यस यस, ठीक है। चलो, पहले हमने तुम लोगों को नंबर में डिजिट के बारे में बताया, नंबर के क्या नाम होते हैं वो बताया। अब नंबर लिखने कैसे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा का कॉन्सेप्ट बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, गलत सलत लिखते रहते हैं। हमने तो 9 10 के बच्चों को देखा है कि गलत लिख देते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ रहता है 9 10 में पढ़ने वाले बच्चों को। 9 10 क्या है, एक बार हम अशोक सर 8 10 15 बच्चों को बुला के लाए थे, जो कि सिपाही भर्ती की तैयारी कर रहे थे। अब जब हम हमको बोले सर क्लास लेने का कि थोड़ा सा मैथ का इन लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और हम शुरू किए, और जब नंबर सिस्टम को लिखाना शुरू किए और पूछना शुरू किए, इंटर बीए किए हुए लड़के थे वो, और जब पूछना शुरू किए तो और जब जब उनको लगा कि मेरा पोल खुल जाएगा, जब उनको लगा कि मेरी बदनामी होने लगेगी, तो दूसरा दिन से स्कूल मैंने यहाँ पर आना ही बंद कर दिए। वो लोग कि सर तो मेरा पूरा पोले खोल के रख देंगे कि हम कितना जानते हैं, कितने पानी में। ठीक है, तो यही सब है पोल खोलने वाला, अच्छे अच्छे का ये चीजें जो मैं तुमको समझा रहा हूं ना, ये सारी चीजें तुमको, तुम किसी बड़े को पूछ के देखना, नहीं यकीन हो तो तुम्हारे भाई बहन कोई हो कि जो कि मैट्रिक में पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, और जिस तरह से मैं पूछ रहा हूँ उसी तरह का सवाल तुम उनसे पूछना और देखना कि क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो इकाई कॉन्सेप्ट क्लियर। इकाई के स्थान पर कहां से कहां तक लिखा जा सकता है, तो जीरो से लेके और 9 तक के अंकों को लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो, दहाई के स्थान पर, दहाई जो होता है, दहाई जिसको कहते हैं, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको टेंस बोलते हैं दहाई, और हिंदी में दहाई बोलते हैं। अच्छा, दहाई कहाँ से शुरू होता है, कौन बताएगा? दहाई की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले जवाब आया है आपसिन का। दहाई की शुरुआत कहाँ से होती है जी? बोलो। 10 से। अब समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट तुम लोगों को। कोई तुमसे पूछेगा कि दहाई की शुरुआत कहाँ से होती है, कोई दहाई अंक लिख करके दिखलाओ, तो 10 को दहाई अंक लिख के दिखलाओ तुम लोग। चलो, शुरू का 10 दहाई अंक लिख करके दिखलाओ। चलो तो, शुरू का 10 दहाई अंक। शुरू का 10 गो दहाई अंक, इकाई वाला तो एक जीरो से लेकर 9 तक लिख दिया। शुरू का 10 गो दहाई अंक लिख के दिखलाओ जो शुरू से और लगातार हो। हाँ, सबसे पहले जवाब आया है नासरीन का। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो, अच्छा, लास्ट का 10 अंक लिख के दिखलाओ दहाई में जो आता हो, लास्ट का 10 अंक, जहां पर दहाई खत्म हो जाता हो उसका लास्ट का 10 अंक लिख करके दिखाओ। तो लास्ट का 10 अंक बोल दिए हैं, अभी तक तुम लोग पिछले ही अथी में चल रहे हो। लास्ट का 10 अंक लिखो जो कि दहाई स्थान में आता हो, और जिसमें इकाई दहाई दोनों मिला हो। दहाई का मतलब कि इकाई जरूर उसमें मिला होगा, इकाई को लिखेंगे तभी ना दहाई आएगा जी। चलो, लास्ट के दहाई अंक, इसमें 100 कौन लिख दिया रे? 100 दहाई अंक में आता है, ऋतिक
राय। 100 में 3 गो अंक है कि 2 गो अंक है जी? हम्म। कहाँ सीखा? इतना दिन से पढ़ा रहे थे कि अंक के बारे में। ठीक करो उसको। 100 लिख दिया तो गलत लिख दिया, वो तो 3 अंक हो गया ना रे। हाँ। इस गलती से बचो। माइनस नंबर दे देंगे, सोच लो। आगे चल के हम इसी तरह का प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट भी खेलेंगे, क्विज टाइप का। लेकिन अभी तो तैयार कर रहे हैं तुम लोग को, ठीक है? उसके अंदर नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद गार्जियन से बात करके बोलेंगे कि आपका लड़का इतना पॉइंट जीता है, उसको इतना पैसा दे दीजिए पॉकेट मनी के लिए। तुम्हारे गार्जियन से तुमको पुरस्कार दिलवाएंगे। हम लोग भी देंगे, चंदा आपस में इकट्ठा करेंगे। और जो पॉइंट जिसका सबसे ज्यादा बनेगा उसको उस गिफ्ट के रूप में वो पैसा दिया जाएगा। वही उसकी कमाई होगी। आज सुबह में बोले है ना, तुम्हें पैसा भीख की तरह से नहीं लेना है। बोले है ना जी, समझाया है कि नहीं समझाया है? जो भी पॉकेट मनी लेते हो ना, उसको भीख की तरह से मत लो, भीख मंगा की आदत मत बनाओ। टारगेट को पूरा करो और अपने माता पिता को दिखाओ कि मुझे स्कूल से ये टारगेट मिला था और मैंने इसको कंप्लीट किया है, और सर ने बोला है कि कंप्लीट करोगे तभी पॉकेट मनी देना है। तो आप लोग मुझे पॉकेट मनी दीजिए। इस पर भी हम विशेष डिटेल्स में चर्चा करेंगे। गार्जियन मीटिंग कल रहेगा। संडे है ना कल? कल तुम लोग के साथ तुम्हारे गार्जियन भी बैठेंगे। वो बाहर में भी है, इसका व्यवस्था करने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। इन सारी चीजों को व्यवस्था करने की जिम्मेवारी तुमको दे रहे हैं। ठीक है? कि माता पिता को भी इसमें, भले ही तुम बैठे हो, तुम्हारे साइड में हो, उनका फिगर आए नहीं आए तुम्हारा सिर्फ आए काफी है, लेकिन बैठे वो भी रहेंगे। और उनसे कल सवाल जवाब भी करेंगे। और इस तरह का हमारा कल का एक्टिविटीज होगा। संडे कुछ खास बनाएंगे। अभी बोला कि माता पिता, गुरु और माने विद्यार्थी, ये 4 लोग एक साथ बैठ के किसी प्लेटफॉर्म पर बात करे तो कोई बच्चा सफल कैसे नहीं होगा? कैसे सफल नहीं होगा जी? हो ही नहीं सकता है कि वो सफल ना हो। माता पिता, गुरु और विद्यार्थी, ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जो जीवन के, जो हमारे बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, और फिर हम आगे चल के जो चाहे वो खड़ा कर लेते हैं। तो दहाई अंक समझ में आ गया? कोई बोले कि दहाई अंक लिखो तो 2 ही अंक लिखना है। जो 10 से शुरू करना है और 99 के बीच में ले जाकर खत्म कर देना है। 3 अंक लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? तो इकाई दहाई, दहाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बोलो। दहाई यस लिख के बताओ कि दहाई, इकाई दहाई क्लियर हो गया? बोलो। हाँ क्लियर हो गया, चलो। पहले से क्लियर था, लेकिन कुछ डाउट है, कुछ ऐसे प्रश्न उसमें बने हुए हैं जो कि तुमको उलझा देंगे। जानते हुए भी तुम नहीं बता पाओगे। ऐसे ऐसे प्रश्न है इन सारी छोटी छोटी चीजों में। इन छोटी छोटी, जैसे छोटी चीजों को टीचर या विद्यार्थी महत्व नहीं देते हैं ना, लेकिन वो उलझा देते हैं। तो उसी को सुलझाने का प्रयास है मेरा। तो तुम लोग तो लक्की हो जो क्लास को ज्वाइन कर रहे हो। जो क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो तो अनलक्की है। बहुत ही अनलक्की है वो लोग। ठीक है? ऐसे ही लक साथ देता है। जब हम अच्छी चीजों को साथ देने लगेंगे ना, तो लक भी हमारा साथ देगा। और जब हम अच्छी चीजों को नेगलेक्ट करेंगे, नजरअंदाज करेंगे, तो लक भी हमसे दूर भागेगा। ये भी एक प्रकृति का नियम है। चलो, इकाई दाई सैकड़ा। सैकड़ा का अंक जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? पहले से लिख के रखा है, कौन है?
नाचने को पता था, सैकड़ा के बारे में पूछेंगे। इसीलिए पहले से ही लिख के रखी है कि 100 से शुरू होगा, 128 30 तक लिख दिए। हाँ तो सैकड़ा में, सैकड़ा में इकाई में दहाई मिला रहता है। इकाई में दहाई मिला रहता है क्या? इकाई अगर कोई बोले कि इकाई अंक लिखो तो उसमें दहाई मिला रहेगा या नहीं मिला रहेगा, ये बताओ। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दो, बाद में लिखना। इकाई कोई बोले तुमको कि एक इकाई शब्द लिखो, एक अंक इकाई संख्या लिखो, तो उसमें दहाई मिला रहेगा कि नहीं मिला रहेगा? इकाई में कोई कहे कि एक इकाई संख्या लिखो, तो उसमें दहाई अंक मिला रहेगा? भाई कौन कौन लिख रहा है? कृति लिख रही है मिला रहेगा, ऑप्शन लिख रही है मिला रहेगा, पंकज लिख रहा है मिला रहेगा। कोई तुमसे बोले कि एगो इकाई अंक लिखो, तो उसमें दाई कहाँ से मिला रहेगा रे? हाँ? जब कोई तुमको, हाँ, मिला रहेगा का? कोई तुमसे बोलेगा कि इकाई अंक लिख के दिखा लो, तो एगो अंक लिखेगा और उसको बताएगा कि इसमें दाई मिला है जबरदस्ती। हम्म। इकाई में एक ही अंक लिखना होता है, दहाई में इकाई और दहाई दोनों मिला होता है, सैकड़ा में इकाई दहाई सैकड़ा तीनों मिला होता है, तभी ना हम 100 है तो इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ते हैं रे। हजार में 4 अंक मिले होते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इकाई में को अंक मिला होता है? एक ही अंक रहता है। दहाई में दो दो अंक रहते हैं, सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, हजार में 4 अंक होते हैं। अगर कोई हजार बोले और तुम लोग 3 अंक लिख के दिखला दो तो गलत होगा कि नहीं होगा? कोई तुमको सैकड़ा बोले, सैकड़ा में शब्द संख्या लिखने को बोले, और तुम लोग 2 ही अंक लिख के दिखा दो तो गलत होगा कि नहीं होगा? कोई तुमको बोले कि 2.5 अंक लिख के दिखलाओ और तुम एक ही अंक लिख के दिखला दो, गलत होगा कि नहीं होगा? कोई तुमको बोले कि इकाई लिख के दिखाओ, इकाई अंक, और तुम 2 अंक लिख दोगे तो गलत होगा कि सही होगा, बोलो? तो इस तरह के भी सवाल आते हैं।